अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सब मुसलमानों की नमाज रोज़ा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। तो आइए हम आज आपको एतिकाफ़ की फ़जीलत बताते हैं। एतिकाफ़ में बैठने वालों की क्या फ़जीलत है, एतिकाफ़ में बैठने से कितना सवाब होता है और अल्लाह ताला उसको क्या क्या बेनिफिट्स अता करता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, चूँकि इंसान का ये जहन हो गया है कि जब तक इंसान को कहीं भी किसी भी जगह पर बेनिफिट्स नज़र नहीं आते वो काम नहीं किया करता है। चाहे वो दुनियावी मामलात ले लो, जैसे रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, लोग शॉपिंग के लिए कपड़ा वगैरह ख़रीदने के लिए जाया करते हैं और आप मार्केट में जाकर देखेंगे उसी दुकान में ज़्यादा भीड़ नज़र आएगी, उसी दुकान में ज़्यादा लोग नज़र आएंगे जिसमें के लोगों को बेनिफिट्स दिया जाता हो, यानी कुछ परसेंटेज कम किया जाता है कि 10%, 20%, 30% इसमें बेनिफिट आपको है। तो आप देखिए उस दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगा, क्योंकि लोगों का ये जहन बन गया है, लोगों की ये थिंकिंग हो गई है। आवाम ये चाहती है कि जिस चीज़ में उसको ज़्यादा बेनिफिट हो उस तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आपको एतिकाफ़ के मुतालिक बहुत अहम बातें बताने वाला हूँ। देखिए, जो एतिकाफ़ में बैठा करता है, फतवाए आलमगीरी में एक जगह ये बताया गया है कि एतिकाफ़ में बैठने वाले का सबसे पहला फ़ायदा, सबसे पहली बेनिफिट ये होती है कि वो फरिश्तों की तरह हो जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि फरिश्तों का काम क्या है। फरिश्तों का काम है इबादत, फरिश्तों का काम है इबादत और सिर्फ इबादत। फरिश्ते सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत ही किया करते हैं। तो अब जो मोतकिफ़ हजरात हैं, जो एतिकाफ़ की नीयत के साथ एतिकाफ़ में बैठा, तो अब उसका काम यही हो गया कि दुनिया व मा फ़ीहा से बरी हो गया। ना उसको घर की टेंशन, ना उसे गांव समाज की कोई ख़बर, बल्कि वो एतिकाफ़ की हालत में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत में लगा रहता है, जो कि फ़रिश्तों का काम हुआ करता है। तो एतिकाफ़ में बैठने वाला फ़रिश्तों वाला काम किया करता है, यानी नमाज भी पढ़ता है, रोज़े भी रखा करता है और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हुआ करता है। और इसमें एतिकाफ़ में बैठने वाला सबसे उसको जो दूसरा बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो ये कि इस एतिकाफ़ में उसे शब-ए क़द्र मुयस्सर हो जाएगी। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए क़द्र को ताक़ रातों में जो है पोशीदा बताया गया है कि शब-ए क़द्र ताक़ रातों में पोशीदा है, तीसरे आशरे की ताक़ रातों में पोशीदा है, 21वीं 23वीं इसमें। तो चूँकि 10 रोज़ वो मस्जिद में ही बैठा अल्लाह की इबादत किया करता है, तो जाहिर सी बात है इन 21, 23, 25 जो भी रातें आती है उसमें वो कुछ ना कुछ इबादत किया करता है, तो उसे शब-ए क़द्र भी मुयस्सर हो जाती है, जिसकी फ़जीलत ये है कि 1000 रातों की इबादत यानी नफली इबादत करने का उसे 1000 महीनों की नफली इबादत का उसे सवाब अता किया जाता है। और देखिए, तीसरा बेनिफिट जो एतिकाफ़ करने वालों को होता है, और इस बात में आपको ये भी पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला को करीम क्यों कहा जाता है। अल्लाह ताला की एक नाम है ना करीम, अल्लाह ताला की एक सिफत है ना करीम, करम करना। देखिए, बंदा जो गैर एतिकाफ़ में यानी जब एतिकाफ़ में नहीं था तो वो क्या क्या काम किया करता था, लोगों की मरीज़ों की इयादत करने जाता था। तो अब चूँकि इस हालत में वो नहीं जा सकता, तो अल्लाह को इसीलिए करीम कहा जाता है। कि मुझे क्यों करीम कहा जाता, फरिश्तों जो इयादत करने के लिए जाता था अब एतिकाफ़ में बैठ गया, नहीं जा पा रहा, तो अब मुझे करीम कहा जाता है, तो इसको इसके नाम अमाल में वो भी सवाब लिखो। किसी का इंतकाल हो जाता, वो जो है मैयत में जाता, नमाज जनाजा में मिट्टी कफन दफन में शरीक होता, तो अब नहीं जा पा रहा है, तो अल्लाह ताला कहता है कि इसका भी नाम अमाल में इसको सवाब लिखा जाए। तो ये बेनिफिट आपको एतिकाफ़ की हालत में ही मुयस्सर होंगे। तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर एतिकाफ़ करने की कोशिश करेंगे, एतिकाफ़ में बैठने की कोशिश करेंगे। और चूँकि इतने बेनिफिट आपको हैं, और देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में
کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگوں پر ہی اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر ستھرا کرو، پاک و صاف رکھو، طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی نبیوں کو اعتکاف کرنے والوں کے لیے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کا حکم دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم پر ہی نہیں، پہلے کے جو نبی تھے ان کی امتوں پر بھی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو عبادت ہے ایک تاریخی عبادت ہے، اور اس کا ثواب آپ جان لیجئے کہ کتنا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے والوں کا یہ مقام ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے 3 خندقیں حائل کر دیا کرتا ہے۔ تو وہ 3 خندقیں اور اس کی مسافت کتنی ہے، چونکہ ہم انسان ہیں، ہماری سوچ جو ہے گھری ہوئی ہے، محدود ہے، تو ہم اتنے سوچتے ہیں کہ شاید 10 فٹ 100 فٹ گہرا ہوگا، چوڑا ہوگا۔ نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس 3 خندق میں سے ایک خندق کی مسافت، اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنی زمین و آسمان کی مسافت ہے۔ تو سوچئے کہ جہنم کی مسافت جو ہے اس انسان سے، اعتکاف کرنے والوں سے کتنی دور کر دیا کرتا ہے جہنم کو۔ تو جو اعتکاف 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا ہے تو پھر اس کا مقام کتنا ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر اعتکاف میں بیٹھے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔